वंदामी आदरणीय भंते जी। मंगल हो मेरा सके। प्रश्न ये है कि मतलब मन में ऐसे क्लेश आते हैं, उसको हम हटा भी देते हैं, पर वो फिर हम्म। से बार बार हमारे मन में आते ही रहते हैं, वो जड़ से हटते ही नहीं हैं। तो वो परिपूर्ण रूप से हमने उसको समझा नहीं है ना, उस क्लेश का स्वभाव जो है परिपूर्ण रूप से हमने नहीं समझा है, इसीलिए वो पुनः पुनः आते हैं। परिपूर्ण रूप से समझने का मतलब ही तो प्रज्ञा है ना, उसका अतिक्रमण अभी तक प्रज्ञा के द्वारा नहीं हुआ है। इसका मतलब इसीलिए वो शेष रहे हैं, बाकी रहे हैं हमारे मन में, क्योंकि हमने परिपूर्ण रूप से उसको अध्ययन नहीं किया है, उस चीज को नोटिस नहीं किया है, जाना नहीं है कि जो क्लेश है किस प्रकार से हमारे दुख के उपाय है, दुख के कारण है ना। तो अगर हमने उनको नोटिस किया कि ये हमारे दुख में किस प्रकार से सपोर्टिव है, किस प्रकार से हमारे दुख को बढ़ा रहे हैं ये क्लेश, तो मन में झट से विराग उत्पन्न हो जाता है ना। और ये क्लेश तो अनित्य है, फिर भी मैं उसके प्रति राग मतलब आसक्ति बांधे रखा हो, फिर भी उसको मैं मेरा बांधे रखा हो। तो उन चीजों में देखना है कि ये मेरे दुख के कैसे कारण है, और इसीलिए मैंने उसका सेवन किया क्लेशों का, तो किस प्रकार से मेरे दुख बढ़ेंगे, ऐसा चिंतन मनन करना है। और फिर जाना कि ये क्लेश दुख है, पूरी अच्छी तरह से जाना, तो अपने आप वो छूट जाएगा, विराग उत्पन्न हो जाएगा उन क्लेशों के प्रति, हमें चित्त उसमें लिप्त नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बार बार होंगे तो बार बार उनको जानो, अलग अलग प्रकार से जानने की कोशिश करो, है ना, उन क्लेशों को, कि हाँ पिछली बार मैंने इस प्रकार से जाना था, इस प्रकार से अलग प्रकार से जानूंगा, अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से क्लेशों को जानने का अभ्यास करो, लिमिटेशंस उनकी जानने का अभ्यास करो, उनका स्वभाव जानने का अभ्यास करो, और विशेष कि ये कैसे दुख के कारण है, ऐसा जानने से वो जल्दी से जल्दी छूट जाते है ना। ऐसा कुछ अभ्यास करो। वंदा में भंते जी, मंगल हो, सुखी हो। अगर किसी को विपස්සना करना है, यानी मुझे विपස්සना करना है, हम्म। तो ये बात हम किसी और को बता सकते हैं कि हम विपස්සना करने जा रहे हैं या नहीं, यानी ये ठीक होगा? क्या बुराई है, आप किसी को बता रहे हो कि हाँ मैं अच्छे काम करने जा रहा हूँ, तो उसमें बुराई क्या है ना। तो भंते जी, घर में थोड़ी मतलब ऐसे टेंशन है। टेंशन मतलब अ, अकेले कैसे छोड़ के जाओ घर, तो वो सब कैसे मन से निकाल दो, क्योंकि मुझे सच में विपස්සना करनी है, मतलब मेरा मन अशांत है, उस वजह से कहीं मन भी नहीं लग रहा है। हम्म। लेकिन ये एक बात भी है, घर का टेंशन। अच्छा, तो देखो, डर संसार तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। हमें खुद को समय देना चाहिए, खुद के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए हमें समय देना चाहिए, खुद के लिए हमें समय देना चाहिए। आज तक तो हम दूसरों के लिए समय देते आ रहे हैं, घर परिवार बीवी बच्चे ये वो, इसके इसमें ही हमारा समय जा रहा है, लेकिन हमने कभी खुद को जानने के लिए समय नहीं दिया है। तो हमें खुद को जानने के लिए समय देना है ना। और घर की चिंता छोड़ देनी है, घर की चिंता छोड़ देनी है। आप तो कुछ कुशल कर्म करने के लिए जा रहे हैं, अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं। मेडिटेशन करना मतलब क्या है, आप पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं। तो ये पुण्य कर्म आपके घर वालों की रक्षा करेंगे, ऐसा मन में श्रद्धा के साथ आपको जाना है, तो आपके मन से वो जो घर वाले का टेंशन वगैरह जो है वो निकल जाएगा, है ना। दूसरी चीज ये भी ख्याल रखनी है कि कितने कितने दिनों तक हम ये भागते रहेंगे, है ना। और कभी ना कभी समझो हमारी मृत्यु हो गई, तो ये सब कुछ पीछे छूटने वाला है, घर परिवार जिसकी हम बार बार चिंता परेशानी परेशान हो रहे हैं। लेकिन आज अगर हमारा सडनली मृत्यु हो जाता है, तो ये सब चीजें वैसी की वैसी धरी की धरी रह जाएंगी, है ना। इसीलिए ये सब चीजें तो मैनेज हो जाएंगी, है ना। मेरे अलावा भी ये सब चीजें मैनेज हो जाएंगी, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ धम्म है, ऐसा धम्म के प्रति आपको श्रद्धा उत्पन्न करते हुए मैं धम्म का कार्य करने के लिए जा रही हूँ, और ये धम्म मेरी रक्षा करेगा, है ना। धम्म अवे रखति धम्मचारी बोला है, ये धम्म का आचरण करने वाले की धम्म हमेशा रक्षा करता है। तो इस श्रद्धा के को विपස්සना करने के लिए जाना है। आपका जो व्यवसाय है, घर की परेशानी है, उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो धम्म पे छोड़ देना है कि मैं धम्म कार्य करने के लिए जा रही हूँ, तो धम्म मेरा भला करेगा, मेरे परिवार का भी भला कर देगा। इस प्रकार से एकदम धम्म, वो जो परेशानी वगैरह है वो धम्म पे छोड़ दो, है ना। आप केवल फोकस करो कि मैं कैसे धम्म का कार्य अच्छे से कर कर सकूं।
कैसे मेडिटेशन अच्छे से कर सकूं, इसी चीज पे फोकस करो और अपने आप ये सब चीजें छूट जाएंगी। ये जो परेशानी है, बाधा है, ये सब छूट जाएंगी। अगर आप धर्म के नाम में आते हो तो ये सब चीजें आपका हमेशा रक्षण ही होगा, आपका हमेशा कल्याण ही होगा। ऐसी श्रद्धा आपके मन में उत्पन्न करो, और ये श्रद्धा के साथ ही श्रद्धा तरती ओघम होता है, श्रद्धा के साथ ही ये दुख का ओघ भी चला जाएगा। तो धम्म पे श्रद्धा रखो, धम्म कार्य करने में श्रद्धा रखो, और ये बाधाएं अपने आप ऐसे ही चली जाएंगी। ये मेरे घर परिवार की रक्षा हो जाएगी, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप श्रद्धा के साथ जा सकते हैं।